Hello bachcho, let's read this question. The question states assertion that is the atoms in a covalent molecule they are said to share electrons. Yet some covalent molecules they are polar. Reason in polar covalent molecule the shared electrons they spend more time on the average near one of the atoms. A both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. B both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C A is true but R is false. D A is false but R is true and E both A and R are false. Let's understand this question with the basic key concept. As हमें पता है that covalent compounds क्या होते हैं? Covalent compounds वो compounds होते हैं that are formed by mutual sharing of electron. ठीक है? Mutually share करा उन्होंने electron दो elements के बीच में होता है. So mutually sharing of electrons between the corresponding atoms of same और different elements, या तो same elements होंगे या different elements होंगे और इन दोनों के बीच में अगर कोई bond बन रहा है that is covalent bond. ठीक है? And that is a intermolecular force of attraction. ये intermolecular force of attraction है. Now let's find out two cases. दो टाइप के covalent compounds बन सकते हैं. First is suppose अगर covalent जो bond है वो दो सिमिलर एटम्स के बीच में है. ठीक है, सपोज H2 या N2 F2 दो सिमिलर एटम्स के बीच में. इसमें क्या है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, वो इक्वली अट्रैक्टेड होगा बाय द टू एटम्स. इक्वली दोनों एटम्स अट्रैक्ट करेंगे, राइट? कोई डिफरेंस नहीं आएगा. इलेक्ट्रॉन पेयर इट इज between or you can say is situated equally in between, है ना? अब क्या है, H2 है, राइट? तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होगा वो बिल्कुल सिचुएटेड मिडल में होगा. क्यों? क्योंकि नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज देयर. कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है जब किसी के पास ज्यादा टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच सके. ठीक है, तो अब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है कि एटम ही सेम है. तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा ना वो बिल्कुल बीच में होगा. कोई चेंजेस नहीं होंगे, किसी के पास भी इक्वली अट्रैक्टेड नहीं होगा, बिल्कुल बीच में होगा. एंड तभी इन बॉन्ड्स को और इन कोवेलेंट कंपाउंड्स को या कोवेलेंट बॉन्ड को हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं. Now let's talk about second. Second is अगर atoms that are forming the bond, ठीक है, so यहां पे जो covalent bond बने वो बने the two different atoms के बीच में. Now as we know, so जो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्टिंग पावर होगी वो दोनों एटम की डिफरेंट होती है, राइट? कोई ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, कोई कम अट्रैक्ट करेगा, और यू कैन से डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है. सो जो शेयर्ड पेयर्ड होगा वो डिस्प्लेस करेगा, वो बीच में नहीं रहेगा इस टाइम पे. इट विल डिस्प्लेस मोर टुवर्ड्स द एटम विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्टिंग पावर डिफरेंट है. कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कोई कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है दोनों एटम्स में. तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसके पास ज्यादा टेंडेंसी होगी कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सके, एंड ड्यू टू विच वो इलेक्ट्रॉन पेयर उसी के साथ ज्यादा डिस्प्लेस करेगा. सो अगर मैं एक एग्जांपल लूं HCl का, नाउ वी नो दैट Cl इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो बॉन्ड पेयर को इजिली अट्रैक्ट करेगा. सो बॉन्ड पेयर को यहाँ पे वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा. इट इज अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स द Cl. अब H प्लस है, अब क्या करेगा, सपोज यहाँ पे Cl है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एज वी नो कि वो एज अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है क्योंकि साइज कम हो रहा है. तो साइज कम होने से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दूर जा रहे हैं, हेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम इंक्रीज हो रही है. सो Cl की ज्यादा देन H. उसकी वजह से बॉन्ड पर ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे Cl को. क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, टेंडेंसी होगी कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सके. जब बॉन्ड पेयर वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब अट्रैक्ट ज्यादा करे तो इलेक्ट्रॉन तो Cl के पास जा रहा है ना,
इलेक्ट्रॉन अगर Cl के पास जा रहा है, वी नो दैट इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो इससे क्या होगा, Cl विल हैव मोर नेगेटिव चार्ज, तो इट विल एक्सपीरियंस मोर नेगेटिव चार्ज। एंड अगर वो ज्यादा नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस करेगी तो उसके पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दिस विल, डेल्टा मतलब स्लाइटली नेगेटिव आ जाएगा। और अब H है, वो तो लॉस्ट कर देगा थोड़ा थोड़ा अपना नेगेटिव चार्ज, राइट, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, सो लॉस्ट सम ऑफ इट्स नेगेटिव चार्ज, हेंस वो स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज डेल्टा पॉजिटिव। एंड यहां से क्या हो गया, एक ऑपोजिटली चार्ज पोल्स आ गए, राइट, थोड़े ऑपोजिटली चार्ज पोल्स आ गए, बट डेल्टा थोड़े ऑपोजिटली चार्ज पोल्स आ गए, हेंस वी नो दैट अगर ऑपोजिटली चार्ज पोल्स आ गए तो इसको हम पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे। एंड हेंस यहाँ पे हम पोलर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं इन द कोवेलेंट बॉन्ड, हेंस दिस बॉन्ड इज नोन एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एंड अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात करी जाए तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा चार्ज सेपरेशन बिटवीन दी टू एटम्स, एंड जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन उतना ज्यादा ऑपोजिटली चार्ज पोल्स, हेंस मोर पोलैरिटी, उतनी ज्यादा बॉन्ड इज पोलर। सो लेट्स गो फॉर द असर्शन नंबर 1 कि असर्शन क्या कह रहा है, असर्शन बोल रहा है दैट एटम्स इन अ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर सेड टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स। यस, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, राइट, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है क्योंकि वही कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। एंड yet some covalent molecules are polar. yes, polarity किसकी वजह से आ रही है, due to different electronegative atoms, different electronegativity की वजह से तो आ रही है। अभी हमने केस देखा, polarity it is generated अगर दो atoms they are present, they are having different electronegativity, तो उनकी attracting power भी different है, hence polarity develop हो रही है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव डेवलप हो रहा है, हेंस उसको हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे, हेंस दैट बॉन्ड्स आर नोन एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सो दिस इज करेक्ट, असर्शन इज ट्रू। लेट्स टॉक अबाउट द रीजन। रीजन बोल रहा है दैट इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दे स्पेंड मोर टाइम ऑन द एवरेज नियर वन ऑफ द एटम, राइट। अभी हमने देखा HCl में क्या है, Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। अब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से क्या है, जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा टाइम यहां पे ज्यादा स्पेंड करेंगे, राइट, तो इट विल स्पेंड मोर टाइम ऑन द एवरेज नियर वन ऑफ द एटम, और कौन से एटम पे करेंगे, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, हेंस द रीजन इज करेक्ट, तभी तो पोलैरिटी डेवलप हो रही है, राइट, एंड तभी पोलैरिटी डेवलप हो रही है, इसलिए हम उसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोल रहे हैं। सो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। So the final answer to this question is option number A. I hope you understood it well. Best of luck.